सफदरजंग एनक्लेव साउथ दिल्ली के बेहतरीन इलाकों में से एक माना जाता है, मगर सफदरजंग एनक्लेव में समस्याओं की भी कमी नहीं है और ये समस्या सिर्फ वो समझ सकता है जो रोज़मर्रा के जीवन में इनका सामना कर रहा हो। बाहर से पूर्ण दिखने वाला यह इलाका आज भी अंदर से आधा अधूरा है। यह इस इलाके का प्रसिद्ध पार्क है, मगर इस हरे भरे पार्क में एक भी डस्टबिन मौजूद नहीं है, जिस कारण इस पार्क में गंदगी फैलती रहती है। डस्टबिन लगवाने के लिए हमारे काउंसलर साहब कह रहे हैं, लगवा भी देंगे करते हैं। बाकी जो है पार्कों की साफ सफाई, कूड़ा वगैरह तो हम हटवाते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। बाकी पार्क में घास वास की कटिंग वटिंग सारा समय समय से होती रहती है। पार्क्स की जो मेंटेनेंस है वो जितनी होनी चाहिए वो नहीं है। गंदगी और बीमारियां यहाँ की बड़ी समस्याएं हैं। हमारे सफदरजंग एनक्लेव में 10 ब्लॉक्स, इन 10 ब्लॉक्स के अंदर जितनी भी बैकलेन्स हैं इनका बहुत बुरा हाल है। इनमें इतना गंद है वो कहने की बात नहीं। इसमें आदमी जा ही नहीं सकता और वहाँ से इतनी बदबू आती है और लोग पीछे से कोई फेंक देंगे, कुछ भी करते हैं। सफदरजंग के आंतरिक हिस्सों के हालात और बुरे हैं। जगह जगह पर कूड़ा फैला हुआ है, मगर इससे निपटने का कोई इंतजाम नहीं है। चौधरी हरसुख मार्ग पे, चौधरी झंडू सिंह मार्ग पे, जगह जगह पे सारे ये जो आपके ढलाव्स हैं उनके बाहर कूड़ा पड़ा होता है। एक तो दिखता बहुत बुरा है और दूसरा इतनी स्टिंक होती है कि वहाँ से आदमी, और इससे सारी इंटेग्रिटी इसकी जो है एनवायरनमेंट की वो बहुत ख़राब होती है। इसके विषय में कई बार एमसीडी को लिखा, लेकिन कुछ करते हैं लेकिन अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। तो यहाँ पे साफ सफाई का भी ध्यान थोड़ा कम है दिया जाता है, इस वजह से गंदगी जमे रहती है, मच्छर पनपते रहते हैं। गार्बेज इज अ वेरी वेरी सीरियस प्रॉब्लम। यहाँ भी A1 के सामने, A2 के सामने मेन गार्बेज है, एक ग्रीन पार्क के सामने गार्बेज है, यहाँ B3 के बैक साइड में गार्बेज है, सड़क पे फैला हुआ है। इट इज़ अ हेल्थ हैजर्ड नॉट ओनली फॉर अस, फॉर चिल्ड्रन ऑल्सो। बच्चे लोगों के लिए इतनी हेल्थ हैजर्ड है। समथिंग हैज टू बी डन इमीडिएटली विद एमसीडी। इतनी बीमारियां हो रही हैं, मच्छर इतने हो रहे हैं, कुछ पूछो मत, डेंगू हो रहे हैं। सबको यहाँ पर जितने पड़े सब बीमार पड़ेंगे। जितना भी कॉलोनी में कोई प्रॉपर वेल मेंटेन्ड टॉयलेट्स नहीं है, मतलब जो भी लोग घर के बाहर हैं, गार्ड्स हैं, वो हैं, तो जगह जगह यूरिनल्स चल रहे हैं। On this footpath, if you try to walk in the gaps, you find people are urinating, foul smell is coming, and you are not able to walk there. चौधरी हरसुख मार्ग पर स्थित इस कूड़ेदान से रोड सकरी हो गई है। 2 लेन वाली ये रोड अब 1 लेन की बनकर रह गई है और इस कूड़ेदान से उड़ने वाली धूल मिट्टी और कूड़ा भी यहीं पर फैलते रहते हैं। पार्किंग भी यहाँ की एक बड़ी समस्या है। अब आप देखेंगे ये पार्किंग चौधरी हरसुख मार्ग, चौधरी झंडू सिंह मार्ग के दोनों साइड्स पे 2-2 लेन्स में सिर्फ एक ही लेन छोड़ी हुई है जो कि कारों के लिए या बसों के लिए कुछ है, जिसकी वजह से आप देखिए हमेशा जाम लगा रहेगा। एक महिंद्रा शोरूम है वहाँ अफ्रीका एवेन्यू में, वहाँ पुलिस वालों, हमारे कहने के बाद पुलिस वालों ने 15 बोर्ड लगाया नो पार्किंग। उसके नीचे उनके 50 गाड़ियाँ लगी हुई है रास्ते में, राइट अंडर नो पार्किंग। I brought it to the attention of ACP who was here in a meeting. He said tomorrow you will see no cars standing. उसके बाद जब से इन्होंने बोला नो cars standing, उसके बाद 50 गाड़ियाँ और लग गई हैं, कार हटाते नहीं हैं, बिल्कुल नो पार्किंग। एंड द रोड वैसे वो सर्विस लेन है, बहुत नैरो है, उसके ऊपर उन्होंने बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लगा दी। सो एंड मेन रोड पे जब ट्रैफिक
ब्लॉक हो जाती हैं, सारे कार्स लेन में आ जाते हैं, तो एब्सोल्यूट जैम होती है, तो रेजिडेंट्स को चलने में प्रॉब्लम होती है। दिस इज़ अ वेरी सीरियस हैजर्ड विच शुड बी टेकन केयर इमीडिएटली। जगह जगह पे कार शोरूम, जगह जगह पे गेस्ट हाउसेस, जगह जगह पे कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स खुल गए हैं, जिसकी वजह से रिहायशी जो नागरिक हैं उनको बहुत दिक्कत हो रही है। यहाँ इस एरिया सदर एन्क्लेव में पार्किंग की बड़ी असुविधा है। यहाँ पे स्कूल की बसेस आके रुक जाती हैं, जिससे हमको अपनी गाड़ी खड़ी करने में काफ़ी असुविधा होती है, और जो कस्टमर्स मार्केट में आते हैं उनको भी काफ़ी परेशानी होती है। इस वजह से मार्केट में कस्टमर और सेल काफ़ी कम है हमारे। आप देखें कि चौधरी हरसुमगार जो है, इस पे 3 बसें चला करती थी। आज अगर कोई कारण बताते हैं वो, तो ये कहते हैं साहब उधर आपकी पार्किंग बहुत है और उधर से हमें आदमी नहीं मिलते, सवारियाँ नहीं मिलती, वो सारी बसें सस्पेंडेड है। और बार बार दिल्ली गवर्नमेंट को लिखने के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ, और वो ना होने से हमारे जितने जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं और जितने भी लोग बाहर से आने वाले हैं जिनके पास गाड़ियाँ नहीं, उनके आने के लिए बहुत मुश्किल होती है। उनको मतलब जहाँ से भी बस मिलती है कम से कम 1 किलोमीटर चलना पड़ता है। And government promised that they will make good bus shelter. It was made also, but buses are not coming. People are waiting, and buses are not there. In the last 1 year, there are a lot of car thefts that have taken place. एक ही रात को 4-4, 5-5 गाड़ियाँ उठती है regularly, and I don't think any of the cars have been recovered. Lot of chain snatching has taken place in our area, and that too early morning. Yes. Especially early morning, On senior citizens. and people old people going for walk. Somebody's ring is removed, some lady's chain is snatched. So these things are taking place very frequently, and police is not able to control it. और यहाँ कई दीवारें टूटी हुई हैं और कहीं रोड पर गड्ढे हैं, जिनकी वजह से कई घटनाएं भी हो चुकी हैं। सफदर एन्क्लेव में 152 नंबर सफदर एन्क्लेव B5 ब्लॉक में एक गड्ढा हो रहा है, वहाँ पर काफ़ी लोग गिर जाते हैं और उसकी कंप्लेंट भी हो चुकी है, लेकिन उसका कोई सुनवाई नहीं हुई, ना ही उसका कोई रिपेयरिंग हुआ। कम से कम 2 महीना हो गए जब से यहाँ मैं देखता हूँ कि 2-4 गाड़ी तो इसमें 2-3 तो टायर ही फट गए। जो टैक्सी वाले आते हैं यहाँ वहाँ से, वो गड्ढा था, फिर ये पत्थर डाल डुल के और उसको थोड़ा पूल भी दिया। इसके बावजूद एक दिन अंधा भी उसी में गिर गया था, लठिया टेकते गया और उसी में गिर गया। मैंने निकाला था उसको। यहाँ पे जब बारिश होती है, CSP DDA फ्लैट 106 के पास जो ड्रेन है, जो पूरे B5 सफदर एन्क्लेव का पानी जाता है, वहाँ पे 85% से मिट्टी भर चुकी है, और ज़रा सी बारिश होने के बाद वो पूरी जनता को बड़ी परेशानी होती है, कपड़ा ऊपर करके निकलना पड़ता है। उसकी भी कंप्लेन हो चुकी है, लेकिन उसकी कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। मेन हमारे जो मार्केट में प्रॉब्लम है थोड़ी सी, वो थर्ड जो वो ये है कि पार्किंग की। हमारे को यहाँ गाड़ी की पार्किंग्स नहीं मिलती हैं। कस्टमर आता है और वो आके पार्किंग ना देख के यहाँ से चला जाता है। जो स्ट्रीट डॉग्स हैं यहाँ पर हमारे को तंग करते हैं, मार्केट में टॉयलेट वगैरह कर जाते हैं, शॉप के आगे भी जो है बहुत गंद डाल जाते हैं। हमारे को यहाँ थोड़े जो हमारे आसपास के पेड़ हैं वो बहुत ज़्यादा आगे आए हुए हैं, बिजली की तारें उनमें कवर्ड है। लाइट वगैरह जब बारिश आती है तो उसमें क्या होता है, कई बार स्पार्किंग हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ लाइट वगैरह ऑफ रहती है। MCD वालों को हमने 1-2 बार बोला है, लेकिन वो इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। एक और बड़ी समस्या जो है, यहाँ पे जो A2 ब्लॉक के चारों तरफ ये नाला चल रहा है 2-3 किलोमीटर का, 6-7 साल पहले उसमें पूरा कवर करने का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ था, लेकिन NGT ने किसी कारण से उस पर स्टे लगा दिया, जिसकी वजह से अब उसकी कंडीशन इतनी ख़राब हो गई है कि जो है बीमारियां और गंदगी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि उसके बारे में उसका कोई जल्द ही इलाज करने की आवश्यकता है। उसमें साफ सफाई का बिल्कुल जोर नहीं है।
ये झाड़ तब तक कटेंगे नहीं और नाला साफ होएगा नहीं, तब तक ये बीमारी रहेगी यहाँ पर। हम तो कूड़ा भी नहीं फेंकने देते, किसी को भी नहीं फेंकने देते हम यहाँ पर। हम खुद परेशान हैं यहाँ पर, रात को सो नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, दिन में भी हम इतने परेशान हैं नाले से। मेरा आदमी भी इसी में मर गया और कुछ सरकार ने सुना नहीं, हमारा भी इसमें बह के चला गया। मेरा आदमी इधर पेड़ गिरे, उसमें बह के चला गया। 3 साल हो गए। एक 2 बच्चे मरे, 3 बड़े मर गए और एक सूअर पड़े हुए हैं नाले में, उसके खाने डालते हैं वो लोग, उसकी वजह से। इसी ज़माने में हमारा सफदरजंग एनक्लेव बहुत प्यारी कॉलोनी थी और सब लोग जिसको भी कहो कि साहब आप कहाँ रहते हैं, सफदरजंग एनक्लेव, वो तो बहुत प्यारी कॉलोनी। लेकिन बदकिस्मती से आज जो हालत है उसके विषय में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। सफदरजंग क्लब के बिल्कुल सामने एक राजेंद्र ढाबा है, उसके साथ शराब की दुकान है, उसके पीछे भी दुकान है। अगर आप शाम को आएंगे किसी वक्त तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सब बंद कारों में बार्स बनी हुई है, लोग लेते हैं और वहाँ पे कोई आदमी क्रॉस करना मुश्किल हो जाता है। व्हाट टू टॉक ऑफ पीपल, इवन औरतें बेचारी जो है वहाँ जाना नहीं चाहती। तो इसके लिए बहुत हमने धरने किए, सब कुछ किया, लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं। कमल सिनेमा मार्केट में ओपन बार बन गया है, 4 शराब की दुकानें हैं जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। कितने ही प्रोटेस्ट कर दिया लोगों ने, लेकिन ये लिकर माफिया इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये चले जा रहा है। और ये स्कूल के एकदम नज़दीक में है, अस्पताल के एकदम नज़दीक में है, क्योंकि गाइडलाइंस के हिसाब से यहाँ पे नहीं खुल सकता है। राजेंद्र ढाबा के बारे में इन्होंने बोला था, दे आर कम्प्लीटली इन कन्नाइमेंस विद द पुलिस के हैंड एंड ग्लव। रोड पे गाड़ियाँ इतनी पार्क हुई हैं, इतने कार, और वो पार्किंग पैसा ले रहा, गाड़ियाँ रोड पे लगाया जा रहा है। अनऑथराइज्ड ढाबे, अनऑथराइज्ड हॉकर्स, अनऑथराइज्ड वेंडर्स इतने सारे खुल गए हैं, जिससे हाइजीन की समस्या है, जिससे इतनी ज़्यादा गंद है कि जिसका हिसाब नहीं। It is such a hub where there is nothing else but liquor and drunkards lying around the road from evening 5 o'clock to morning. अगर हम इनको नहीं रोकेंगे तो ये एक टाइम ऐसा आएगा सिर्फ शराब का अड्डा बन जाएगा। The SDMC has taken over complete area of residence into parking zone. We would request the SDMC, the Excise Commissioner, the Delhi government, the LG and even the Prime Minister Modi to intervene and see that the Safdurjung Enclave welfare people get a normal place to live in. At least हमें सांस लेने की साफ जगह तो मिले, पैर रखने के लिए जगह तो मिले। बाकी the government is ours, we have chosen you and I think you should do the best for us. इस एरिया में एक कम्युनिटी सेंटर भी नहीं है, जिसकी डिमांड बहुत सालों से चल रही है, वो भी बनना चाहिए। उसमें भी शायद कोर्ट केस वगैरह चल रहा है। सफदरजंग एनक्लेव एक ऐसा इलाका है जिसका थाना आज 8 साल हो गए बने हुए, इलाके के बाहर से सरोजनी नगर से चल रहा है। तो इसके बारे में भी बहुत आवश्यकता है कि अगर इलाके में थाना रहेगा तो क्वालिटी ऑफ पुलिसिंग भी अच्छी रहेगी।